माई सेल्फ विजय। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जनरेटिंग फंक्शन। और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, ताकि आपको ये जितनी भी मेरी वीडियो हो सबसे पहले मिले आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है जनरेटिंग फंक्शन। ये है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। और चलो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं जनरेटिंग फंक्शन की क्या है इसमें। लेट ए बी एनी सीक्वेंस विद टर्म ए नोट ए वन ए टू, देन जो जनरेटिंग फंक्शन उसको डिनोट करेंगे जी ब्रैकेट ए जेड से ऑफ ए सीक्वेंस ए इज इनफाइनाइट सीरीज। ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इसको डिनोट करते हैं जेड ब्रैकेट ए जेड से, और इक्वल समीशन एन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ए की एन और जेड की एन, ए वन ए टू ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलेंगे। और आइए अब हम इसके जो सम आते हैं उसको सोल्व कैसे करते हैं, उनके लिए पहले हम कुछ टर्म डिफाइन करेंगे, फिर वो एस टीज यूज होगी। जैसे कि फर्स्ट देखते हैं, जैसे ए की एन की वैल्यू अगर हमें कोई कांस्टेंट सी दी जाए तो एन वहाँ ग्रेटर देन जीरो, तब क्या करना है। जैसे जी ब्रैकेट एस जेड और इजिकल टू है समीशन एन इजिकल टू जीरो से इन्फिनिटी ए की एन जेड की एन। ये तो हम सीधा ही जनरेटिंग फंक्शन वाला दो डिफाइन कर रहे हैं। फिर क्या है, ए की एन अब की बार हमें गिवन सी दिया हुआ है तो हमने ए की एन के स्थान पे सी पुट कर दिया और बाकी ऐसी चीज़ रख ली। सी कांस्टेंट वो बाहर चला गया तो क्या बच गया, समीशन एन इजिकल टू जीरो से इन्फिनिटी जेड की एन। अब क्या है, जब हम सी को बाहर रखें और जब ये एन की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी तक पुट करें इसमें जेड एन में एन के स्थान पे, तो क्या होगा, पहले हम यहाँ पे जीरो पुट किया तो जेड की पावर जीरो वन बन गया, फिर वन टेकेंगे तो जेड बन गया, टू रखेंगे तो स्केल बन गया, फिर ये सो इन्फिनिटी तक चलेगा। तो हमने क्या देखा कि भाई ये जो बन रही है ये जीपी सीरीज है। और जीपी सीरीज का फार्मूला क्या होता है, ए डिवाइड बाई वन माइनस आर। तो हमने बस इसकी जगह पुट कर लिया, ए बन गया हमारा यहाँ वन और आर बन गया जेड। तो हम जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास निकल के ये आएगा सी ब्रैकेट वन बाय वन माइनस जेड। और अब हम सेकंड देखते हैं इसमें। अगर सेकंड में जैसे ए की एन की स्थान पे हम बी की एन मिले और वहाँ एन ग्रेटर देन जीरो, वही होगा बस। बी की एन की स्थान पे हमें ये जो हमारा फार्मूला था उसमें ए की यहाँ क्या था, समीशन एन जीरो से इन्फिनिटी ए एन डॉट जेड की एन था। तो हम ए की एन के स्थान पर अब की बार बी की एन पुट करेंगे क्योंकि ए में दिया हुआ है गिवन, ए की एन के स्थान पे बी की एन। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे तो क्या करेगा, जब ऊपर दोनों पावर है तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ बी जेड ब्रैकेट उसकी पावर एन। और फिर क्या किया, फिर हमने और कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ ये एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री पुट की तो हमारे पास ये आ गया वन प्लस बी जेड का स्केयर प्लस ओन। फिर ये अगेन हमारे पास जीपी सीरीज बन गई, ए की वैल्यू वन और आर की बी जेड। तो क्या होता है, ए जीपी सीरीज का फार्मूला क्या था, ए बाई वन माइनस जेड, वो आ गया। तो वन बाई ए माइनस आर, और ये था फार्मूला। तो उसमें पहले पुट कर दी वन माइनस आर क्या दिया हुआ है बी जेड, तो ये मिल गया। इसी तरह हम थर्ड देखते हैं, जब हमें ए की एन कोई कांस्टेंट और बी की एन दिया हो तो हम जो पीछे किया था ये जब हमने किया था कि भाई ये जब हमें ये सी दिया हो तो सी बार चला जाता और ये आ जाता था। अब हमने सेकंड में क्या देखा था, जब बी की एन दिया हो तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा था वन बाय वन माइनस बी जेड। तो अब हमें क्या है, सी भी दिया हुआ है और बी के एन, अब उन दोनों को हम कंबाइंड में लिख देते हैं। भाई सी तो बाहर चला गया और ये इसका आ गया वन बाय वन माइनस बी जेड। इसी तरह फिर हमने देखा फोर्थ, अगर ए की एन हमें एन गिवन दिया हो तो वहाँ क्या बनता है। तो जैसे ही जनरेटिव फंक्शन का फार्मूला यूज़ किया तो यहाँ पे ए की एन था, ए की एन की जगह हमें क्या दे रखा है, ये एन दिया हुआ है तो एन रख लिया।
जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही आ गया, फिर 1 पुट करेंगे तो z आ गया, 2 पुट करेंगे तो ये होगा, फिर वो क्या हुआ, ये देखा हमने 1 + 2z + 3z, ये बायनोमियल थ्योरम की हुई है हमने पहले, उसका यूज़ करेंगे हम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बायनोमियल का थ्योरम का यूज़ करके 1 - z की -2, तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये बन गया। अब हमें ये देखना भाई ये मेथड अप्लाई कैसे करना है, भाई हमें कोई सम दिया हो उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो ये हमें लेट द गिवन रेकरेस रिलेशन इज C0 a की n + C1 a की n - 1 प्लस सोन CK a की n - k = 0। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, पहले तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड जो हमें गिवन इक्वेशन है और z की n से, और सम करेंगे उसका अप टू फ्रॉम n k = k से इन्फिनिटी तक। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी राइट ईच टर्म इन ऑफ g की z a n जनरेटिंग टर्म की उसमें डिफाइन कर देंगे इसको। फिर क्या करना हमने, स्टेप 3 में क्या है, जो जनरेटिंग फंक्शन बना है हमारे पास उसको स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन सीक्वेंस कैन बी फाउंड, तो वहाँ हमें इस तरह की सीक्वेंस मिलेगी उसको जनरेटिंग फंक्शन बनाने के बाद। मान लो a की n c मिल गया तो ये फार्मूला पुट करेंगे, अगर a की n = b की n मिले तो ये फार्मूला पुट कर देंगे। इसी तरह a की n की जगह ये मिल जाए, ये मिले, ऐसे मिले तो ये ऐसे फार्मूला पुट करना हमें। इसी तरह जब हमें a की n दिया तो ऐसे फार्मूला पुट करना। ये फार्मूले याद होने चाहिए हमें कि कैसे पुट करना है। तो आइए हम इसका एक क्वेश्चन लेके देखते हैं भाई उसको सोल्व कैसे करते हैं, ताकि हमें उसको सोल्व करते हुए मुश्किल ना लगे। क्या करेंगे हम, ये दिया होगा क्वेश्चन ऐसे, फाइंड जनरेटिंग फंक्शन सीक्वेंस ऑफ रेकरेंस रिलेशन a की n + 2a n - 1 = 0 विद a0 5 दे रखा है गिवन हमें। तो हमें क्या करना है, वही स्टेप 1, भाई इसको z की n से मल्टीप्लाई और फिर सम करेंगे n = k से इन्फिनिटी तक। फिर हमने क्या किया कि यहाँ किया हमने z की n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया उस इक्वेशन जो हमें गिवन थी, ये जो दे रखी है ये गिवन, ये इक्वेशन यहाँ z की n से मल्टीप्लाई यहाँ भी दोनों तरफ करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर वो सम करना था n k से इन्फिनिटी, यानी समीशन ले लिया n से 1 से इन्फिनिटी प्लस सम कर दिया, ये इन्फिनिटी तक ले लिया 1 से = 0। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ ये 0 से ले लिया आपके पास, क्योंकि हम जब 0 मान लो ये 1 से लिए 1 है ये, अगर मैं यहाँ 0 ले लेता हूँ तो क्या करूँ, वो 0 पुट करने के बाद ये मिल जाएगा हमें। इसी तरह ये करेंगे प्लस समीशन n = 1 से इन्फिनिटी ये 2 a की n - 1। अब ये देखा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ z की n को z की n - 1 .z, ताकि ये z की -1 निकल जाएगा, नीचे चला जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, वापस यही आ जाएगा। जैसे ये था, इसको जैसे ये ले लिया z की n - 1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ z की n .z की -1, तो ये क्या बन जाएगा z की n/z, और यहाँ हमें ये z और लिखा था हमने तो z री कर दिया, वापस ये z की n ही मिल जाएगी। तो मैं इस z की n को ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये लिख लिया। फिर हमने क्या किया, ये एक -a0 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमने अब की बार है ना, ये यहाँ से 1 से था ना, ये 0 से ले लिया, ये 0 से बना है, इस मारे ये -a0 लिया है। फिर क्या करेंगे, जब हमने ये वाला a0 से बनाया है समीशन, तो हम इसको भी बनाएंगे, ये 1 से है तो इसको भी नोट से बनाएंगे। ये नोट से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो क्या किया भाई, ये जो z है बाहर ले लिया और ये कॉन्स्टेंट 2 ये बाहर ले लिया, तो क्या बन गया 2z समीशन n = 1 से इन्फिनिटी a की n - 1 z की n - 1 = 0, ये एज टीज लिख लिया। फिर प्लस क्या किया, अब देखो हमने ये 1 से था, ये 0 से बनाना था, तो ये भी 0 से बनाएंगे। 0 से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या करूँगा मैं, इसमें 0 से लूँगा तो a की n .z की n लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि उसमें जब 0 पुट करूँगा तो वो ऊपरली वैल्यू दे देगा मेरे को।
फिर क्या किया, ये किसकी डेफिनेशन थी, जनरेटिंग फंक्शन की, तो हमने रख लिया ये इतने वाले की जगह जे जनरेटिंग, इसको इससे डिनोट करें जेड इक्वल टू जेड ब्रैकेट ए जेड -5 प्लस 2z, और फिर ये भी जनरेटिंग फंक्शन बन रहा है इतने बड़ा, तो जी ए जेड जो हमें गिवन था जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन में इक्वल टू 0 है। फिर हमने क्या किया कि भाई ये जो 5 है ये उस साइड ले गए, प्लस बन गया ये, और यहाँ इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, जी ए जेड कॉमन लिया, तो वो यहाँ क्या बन गया 1 और यहाँ +2 बच गया। तो फिर क्या करेंगे, ये इस साइड जाके डिवाइड में होगा मल्टीप्लाई से, तो क्या बन गया 5/1 + 2z। अब हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/1 माइनस ब्रैकेट -2z, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है वो करने के बाद, सोल्व करने के बाद। तो अब हमने ये क्या देखा भाई, ये किसका आ रहा है फार्मूला ऐसे, तो हमें अब ए की एन क्या बना हमारे पास, ए की एन बना ये 5 डॉट और ये बी की एन का बन गया ये 1/1 - b, ये वाला फार्मूला यूज कर लिया, ये वाला ये बन गया 1/1 - बी जेड। तो हमारे पास ये बन गया, ये बी जेड ये आ गया, बी की वैल्यू क्या बन गई -2, तो यहाँ रख लिया, ये बन गया सी और इसका बी की एन, ये बन गया, इसका फार्मूला यूज कर लिया ये। तो देखो ये हमने ये कॉमन फार्मूला किया था ना एक, ये जब ये वाला बन रहा है ये सी की बी की एन का, जब इसको सोल्व करेंगे ये हमें देखो मिल रहा था यहाँ, ये यहाँ आ गया था, सिर्फ इसको फार्मूले में कन्वर्ट किया, यही ऐसे ही सोल्व करने हैं सभी क्वेश्चन। तो आइए हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसका कैसे करना है। जैसे कि हमने ये एग्जांपल ले लिया, इसमें क्या करना है, क्या दिया हुआ फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। हमें क्या दिया हुआ, ए की एन है वो 5.2 की एन है और एन ग्रेटर देन है 0 के। तो इसमें क्या देखा भाई, जो जनरेटिंग फंक्शन है जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे चलता चलेगा, तो क्या होगा, जब इसमें 0 रखा तो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। तो हमने क्या देखा, ये 1 2 3, और हमने क्या देखा था, देखो हमने वे फार्मूले किए थे, तो हमने देखा था ये बी की एन बन रहा है, यानी कांस्टेंट की पावर एन। और इसके लिए फार्मूला क्या था हमारे पास, इसके लिए फार्मूला था हमारे पास ये वाला, ये जो किया था, ये ए की एन बी की एन दिया तो कौन से वाला, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं ये वाला। तो कैसे आएगा 1/1 - bz, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी की एन में हो तो हमने देखा कि भाई ये जो है, तो लिख दिया इसको हमने 1/1 - z, इसको ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ इसको बी की एन वाले को। फिर क्या करना है, हैंस द जनरेटिंग फंक्शन। अब हमने पता है ए एन ये दे रखा है हमें, ये गिवन है 5.2 की एन, तो हमने देखा ये 5 तो कांस्टेंट है, तो ये 5 और ये लगा लिया बी की एन का। तो अब ये या तो ऐसे कर लेना अलग अलग करके, या फिर डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर लेना कि ए की एन सी डॉट बी की एन दिया हो, तो क्या करना है सी और डिवाइड बाय 1 - बी की जेड, ऐसे बनेगा। इसी तरह हम और देखते हैं, जैसे ये ले लिया, ये लिया, यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या कहा, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन ए की एन इक्वल टू है 2 की n + 3। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ 2 की n डॉट 2 की 3, ताकि सोल्व करके वो यही बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2 की 3 डॉट 2 की n। अब क्या करेंगे, 2 की 3 को सोल्व करेंगे 8 आ गया, ये 2 की n बन गया। अब हमने देखा दोबारा से कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है c डॉट v की n वाला फार्मूले का, उसका क्या था c/1 - bz। ये रहा हमारे पास, ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमने यहाँ रख दिया सीधा फार्मूले में 8 कांस्टेंट और 1 - 2z, ये v की वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया, तो 8/1 - 2z। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको दोस्तों में शेयर करना इस वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड।